आइए आज 28 मई को हम स्मरण करते हैं क्रांतिकारियों के सिरमौर वीर सावरकर को। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के जिला नासिक के ग्राम भगूर में 28 मई 1883 को हुआ था। छात्र जीवन में इन पर लोकमान्य तिलक के समाचार पत्र केसरी का बहुत प्रभाव पड़ा। इन्होंने भी अपने जीवन का लक्ष्य देश की स्वतंत्रता को बना लिया। 1905 में उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया। जब तीनों चाफेकर बंधुओं को फांसी हुई तो इन्होंने एक मार्मिक कविता लिखी। फिर रात में उसे पढ़कर वे स्वयं ही हिचकियां लेकर रोने लगे। इस पर इनके पिताजी ने उठकर इन्हें चुप कराया। सावरकर जी सशस्त्र क्रांति के पक्षधर थे। उनकी इच्छा विदेश जाकर वहां से शस्त्र भारत भेजने की थी। अतः वे श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति लेकर ब्रिटेन चले गए। लंदन का इंडिया हाउस उनकी गतिविधियों का केंद्र था। वहां रहने वाले अनेक छात्रों को उन्होंने क्रांति के लिए प्रेरित किया। करजन वायली को मारने वाले मदन लाल धिंगरा उनमें से एक थे। उनकी गतिविधियां देखकर ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें 13 मार्च 1910 को पकड़ लिया। उन पर भारत में भी अनेक मुकदमे चल रहे थे। अतः उन्हें मोरिया नामक जलयान से भारत लाया जाने लगा। 10 जुलाई 1910 को जब वह फ्रांस के मोरसेल्स बंदरगाह पर खड़ा था, तब वे शौच के बहाने शौचालय में गए और वहां से समुद्र में कूदकर तैरते हुए तट पर पहुंच गए। तट पर उन्होंने स्वयं को फ्रांसीसी पुलिसकर्मी के हवाले कर दिया। उनका पीछा कर रहे अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें फ्रांसीसी पुलिस से ले लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के विपरीत था, इसलिए यह मुकदमा हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचा, जहां उन्हें अंग्रेज शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने तथा शस्त्र भारत भेजने के अपराध में आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। सावरकर जी ने ब्रिटिश अभिलेखागारों का गहन अध्ययन कर 1857 का स्वाधीनता संग्राम नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। फिर इसे गुप्त रूप से छपने के लिए भारत भेजा गया। ब्रिटिश शासन इस ग्रंथ के लेखन एवं प्रकाशन की सूचना से ही थर्रा गया। विश्व इतिहास में यह एकमात्र ग्रंथ था जिसे प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रकाशक ने इसे गुप्त रूप से पेरिस भेजा। वहां भी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग ने इसे छपने नहीं दिया। अंततः 1909 में हॉलैंड से यह प्रकाशित हुआ। यह आज भी 1857 के स्वाधीनता समर का सर्वाधिक विश्वसनीय ग्रंथ है। 1911 में उन्हें एक और आजन्म कारावास की सजा सुनाकर काले पानी भेज दिया गया। इस प्रकार उन्हें 2 जन्मों का कारावास मिला। वहां इनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी बंद थे। जेल में इन पर घोर अत्याचार किए गए। कोल्हू में जुतकर तेल निकालना, नारियल कूटना, कोड़ों की मार, भूखे प्यासे रहना, कई दिन तक लगातार खड़े रहना, हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ना जैसी यातनाएं इन्हें हर दिन झेलनी पड़ती थीं। 1921 में उन्हें अंडमान से रत्नागिरी भेजा गया। 1937 में वे वहां से भी मुक्त कर दिए गए, पर सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर वे क्रांति की योजना में लगे रहे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद उन्हें गांधी हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाया गया, पर वे निर्दोष सिद्ध हुए। वे राजनीति के हिंदूकरण तथा हिंदुओं के सैनिकीकरण के प्रबल पक्षधर थे। स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाने पर वीर सावरकर ने प्रायोपवेशन द्वारा 26 जनवरी 1966 को देह त्याग दी। भारत माता की जय।